हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंट्स कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली अकाउंटिंग 3 टाइप्स के होते हैं। अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब हम लोग देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट को हिंदी में हम लोग व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। व्यक्तिगत खाता। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को नाम मात्र खाता। रियल अकाउंट को पॉज करो। रियल अकाउंट को हम लोग वास्तविक खाता बोलते हैं। तो बेसिकली अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे। पर्सनल अकाउंट में फिर क्या होता है? पर्सनल अकाउंट भी 3 टाइप्स के होते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। इसी तरह रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का कोई एक्स्ट्रा मतलब प्रकार नहीं होता है, जो भी होता है वो पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट आखिर बोलेंगे किसको। पर्सनल अकाउंट जो खाता पर्सन से संबंधित हो उसे पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। रियल अकाउंट जिसको हिंदी में हम लोग वास्तविक खाता बोलते हैं। रियल अकाउंट का मतलब हो गया कि जो एसेट्स से संबंधित हो, एसेट्स यानी संपत्ति से संबंधित हो, ऐसा खाता जो संपत्ति से संबंधित हो उसे रियल अकाउंट बोलेंगे। उसी तरह से हम लोग नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में हम लोग मतलब कि नाम मात्र खाता इसको बोलते हैं। नॉमिनल अकाउंट खर्चा, हानि, लाभ, आमदनी, यानी खर्चा से रिलेटेड, लाभ से रिलेटेड, आमदनी से रिलेटेड, इस सब चीज़ों को नॉमिनल अकाउंट में हम लोग कवर करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। पर्सनल अकाउंट का भेद हम लोग बताते हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले नेचुरल पर्सनल अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल अकाउंट। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसको बोलेंगे। नेचुरल पर्सनल, जैसे कि नाम से ही ये जाहिर होता है कि नेचुरल पर्सनल यानी कि नेचुरल पर्सन से जो संबंधित हो उसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अगर देखते हैं तो जैसे राम अकाउंट, सीता अकाउंट, गीता अकाउंट, मतलब जो भी नाम से जो नेचुरल पर्सनल हो, जिसको भगवान ने बनाया, उस टाइप के खाता को नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। उसके बाद हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट नाम से ही जाहिर होता है कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट मतलब कि जो किसी दूसरे के द्वारा बनाया गया है, जैसे बैंक अकाउंट, यूनिवर्सिटी अकाउंट, कॉलेज अकाउंट एक्सेट्रा।
ऐसा खाता जो नेचुरल पर्सनल के द्वारा बनाया गया हो उसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या किसको बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि रिप्रेजेंट करता है पर्सनल अकाउंट, यानी किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को अगर रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग है यानी कि सैलरी किसका है, इम्प्लाई का है, ये आउटस्टैंडिंग है, तो ये नंबर ऑफ इम्प्लाई का सैलरी है, यानी बहुत से इम्प्लाई का सैलरी है, तो ये एक रिप्रेजेंट करता है मतलब ग्रुप का, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऐसे ही आ जाएगा एडवांस सैलरी, ETC। इस टाइप के अकाउंट को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। हम लोग कल अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकाउंट्स का, जो कि उसी के आधार पर अकाउंट्स आधारित होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।